तुम जैसी औरतों को तो चुप रहना चाहिए, एक आदमी ने जोर से कहा। वो औरत सिर झुकाकर खड़ी रही। भीड़ हंसने लगी, लेकिन अगले पल एक बूढ़े गुरु ने उठकर कहा, अगर ये औरत चुप रही तो तुम्हारे जैसे हजारों बोलते रहेंगे और दुनिया और नीचे गिर जाएगी। ये कहानी है मीरा की, एक सामान्य ग्रामीण महिला जो शिक्षित नहीं थी लेकिन बुद्धिमान थी। वो खेतों में काम करती थी, बच्चों को पालती थी और अपने सवालों को चुपचाप भीतर दबा लेती थी। एक दिन गांव में खबर फैली, पहाड़ों से एक महापुरुष आए हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मीरा ने पहली बार किसी से कहा, मैं भी जाना चाहती हूँ, मेरे भीतर कुछ सवाल हैं जो घर की रसोई में नहीं सुलझते। लोग हंसे, अरे एक औरत और ज्ञान, तू वही सब्जी काट, बच्चों को पढ़ा, यही तेरा काम है। पर मीरा चुप नहीं रही। वो गुरु के पास पहुंची। गुरु ने उसे देखा, सिर से पांव तक। क्या तुम सच में सीखना चाहती हो? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता क्यों, बस लगता है जीवन कुछ कह रहा है। गुरु मुस्कुराए। तुम्हें उत्तर नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी आवाज चाहिए। गुरु ने उसे एक कटोरी दी और कहा, इसमें जल भरकर पहाड़ की चोटी तक जाओ, बिना एक भी बूंद गिराए। अगर सफल रही तो ज्ञान की यात्रा शुरू होगी। मीरा चली। रास्ता मुश्किल था, पत्थर, कांटे, धूप, कई बार गिरते गिरते बची, लेकिन वो चली, धड़कनों के साथ कटोरी थामे हुए। वो वापस आई, कुछ बूंदें गिर चुकी थीं। मीरा ने सिर झुका लिया। मैं असफल हो गई गुरुजी। गुरु मुस्कुराए। नहीं मीरा, तुम सफल रही क्योंकि तुम रुकी नहीं। यात्रा कभी पूरी नहीं होती, वो बस चलने से जीवित रहती है। तुमने डर के बावजूद चलना नहीं छोड़ा, यही पहली सीख है। गुरु के आश्रम में कुछ पुरुषों को यह अच्छा नहीं लगा कि एक औरत ज्ञान की बात करे। एक दिन सभा में उन्होंने मीरा को नीचा दिखाने की कोशिश की। एक अनपढ़ औरत हमें क्या सिखाएगी, इसके सवालों की क्या अहमियत है। मीरा चुप रही। गुरु उठे। उन्होंने कहा, मीरा, अब वक्त है तुम्हारे उत्तर का, लेकिन शब्दों से नहीं, कर्म से। गुरु ने सभी शिष्यों को एक ही प्रश्न दिया, क्या तुम अपने भीतर की चुप्पी को सुन सकते हो? सभी भ्रमित थे। मीरा मुस्कुराई और बोली, जब पूरा समाज तुम्हें चुप कराना चाहता है तभी तुम्हारे भीतर की आवाज सबसे तेज होती है, और जब तुम उसे सुनने लगते हो तब असली शिक्षा शुरू होती है। गुरु ने तालियां नहीं बजाई, बस आंखें बंद कर लीं और बोले, इस औरत ने नहीं, इस आत्मा ने उत्तर दिया है। मीरा अब किसी गांव की महिला नहीं थी, वो खुद में एक आश्रम बन चुकी थी। लोग अब उससे प्रश्न पूछते, सलाह लेते, क्योंकि शायद वो पढ़ी लिखी नहीं थी पर जागी हुई थी। ज्ञान लिंग या भाषा में नहीं, अनुभव और जागरूकता में होता है। और सबसे बड़ा गुरु वो होता है जो तुम्हें खुद की आवाज